हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। मैं लाली वर्मा आप सभी 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। स्वागत करने के साथ साथ ये आशा भी करती हूं कि आप सभी होंगे स्वस्थ, खुश और प्रसन्न। प्रिय विद्यार्थियों, हमने अपनी पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 2 शुरू कर दी है और पहला पाठ पूरी तरह से हमने सुना, पढ़ा, समझा। सुन लिया, पढ़ लिया, समझ लिया ना? बहुत बढ़िया। मानव बनो, ये थी ना हमारी कविता। और दूसरा पाठ हमने शुरू किया है नचिकेता, जो कठोपनिषद से लिया गया है और इसकी हमने कहानी पढ़ ली है, सुन ली है, समझ ली है। आशा करती हूं आपने बहुत ध्यान से प्रीवियस वीडियो देख लिया है। जो मैग्नेट ब्रेन्स है ना, मैं एक और बार आपको बता दूं कि कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन, वो भी सभी विषय की ऑनलाइन एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड की जाती है। बिल्कुल सही सुना है आपने। हम किसी भी तरह से पेड सब्सक्रिप्शन की बात कभी नहीं करते हैं और ना ही करेंगे। बस हमें चाहिए आपका ध्यान। आप वीडियो देखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि आपके और भी जो भी फ्रेंड्स हैं उनको भी पता चल सके कि मैग्नेट ब्रेन्स ऑनलाइन बेस्ट एजुकेशन फ्री प्रोवाइड की जा रही है। तो मेरे बच्चों, मुझे आपसे उम्मीद ही नहीं, बहुत 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 ज्यादा विश्वास है कि आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करेंगे। चलिए, तो अब हम चलते हैं पाठ 2 नचिकेता के प्रश्नोत्तरों की तरफ। जिन्होंने पहला वीडियो देख लिया है वो बहुत अच्छे से इसके उत्तर दे पाएंगे, और जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा है, सुन लो ध्यान से, अच्छे से पहले पहला वाला वीडियो देखो, तभी तो आपको पता चलेगा कि नचिकेता कौन था। यहां पर आप देख सकते हैं कि अब यदि मान लो यहां नचिकेता नहीं लिखा होगा तो हम कुछ भी अनुमान लगा सकते हैं कि कौन होंगे। क्या ये लव कुश है? लव कुश तो दोनों साथ दिखाई देते हैं। क्या ये कोई और देव पुत्र है? लेकिन अभी हम पढ़ रहे हैं एक ऐसे महर्षि के पुत्र की बात के बारे में जिन्होंने अपने आप को सबसे प्रथम आत्मा का ज्ञानी, आत्मा का रहस्य जानने वाला व्यक्ति बनाया। स्वयं यमराज से उन्होंने आत्मा के रहस्य के बारे में जाना, जो कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी असफल रहे। उस कार्य को आपने जाना। तो आइए अब हम चलते हैं नचिकेता के प्रश्नोत्तरों की तरफ। पहला प्रश्न, नचिकेता कौन था? बताइए, नचिकेता कौन था? जिसने पहला वीडियो देखा है वो जरूर बता देगा कि नचिकेता महर्षि बाजश्रवा के पुत्र थे, जो पितृभक्त थे, ईश्वर भक्ति में भी लीन रहते थे, सत्य राह पर चलते थे और हमेशा ईश्वर भक्ति, पितृभक्ति ही उनके लिए सर्वोपरि थी। अब देखते हैं उत्तर कैसे लिखेंगे हम। नचिकेता महर्षि बाजश्रवा के इकलौते पुत्र थे या इकलौता पुत्र था? जिस तरह से प्रश्न पूछा जाता है उसी तरह से हम उत्तर लिखते हैं। नचिकेता कौन था? नचिकेता महर्षि बाजश्रवा का इकलौता पुत्र था, जो पितृभक्त भी था। ये भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। नचिकेता क्यों दुखी हुआ? उसने अपने पिताजी से क्या कहा? क्या किसी को पता है कि नचिकेता कब दुखी हुआ था, क्यों दुखी हुआ था? उनके पिताजी द्वारा कौन सा यज्ञ कराया गया था? सर्वमेघ यज्ञ, ठीक है। और सर्वमेघ यज्ञ में उन्होंने क्या कहते हैं, सर्वमेघ यज्ञ की क्या मेन बातें रहती हैं कि उसमें अपना सब कुछ, सबसे प्रिय वस्तु को दान में देना होता है। तो महर्षि ने पहले ही ये सोचा था कि मैं अपनी प्यारी प्यारी गायें जो हैं उनको दान में दूंगा। लेकिन जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, महर्षि अपने पुरानी और कमजोर सी गायों को देने लगे दान में, जिस पर पुत्र नचिकेता बोला, पिताजी ये आप बूढ़ी बूढ़ी गाय क्यों दे रहे हैं? आपने तो कहा था कि आप सबसे प्रिय वस्तु दान में देंगे। लेकिन फिर आप ये पुरानी पुरानी या ऐसी गायों को क्यों दे रहे हैं दान में? जिस पर ऋषि ने क्या कहा, अरे तुम कुछ नहीं जानते, तुम अपना काम करो। तो बोले नहीं, सबसे प्रिय वस्तु तो आपकी मैं हूं, तो आप मुझे ही दान में दे दीजिए। ऋषि बाजश्रवा उस समय कार्यों में व्यस्त थे, वे समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि हाँ जा, मैंने तुझे यमलोक, यमराज को दान में दिया। तैश में आकर, क्रोध में आकर उन्होंने नचिकेता से क्या कह दिया कि मैंने तुझे यमराज को दान में दे दिया। बोले जो आज्ञा पिताश्री।
क्योंकि पिता की आज्ञा तो उनके लिए सबसे ऊपर थी। तो अब पिता नचिकेता दुखी क्यों हुआ था? क्योंकि नचिकेता दुखी इसलिए हुआ था कि पिताजी बूढ़ी और कमजोर गायों को दान में दे रहे हैं, जबकि सर्वमेघ यज्ञ का फल तभी मिलता है जब सबसे प्रिय वस्तु दान में दी जाती है। अपना सब कुछ दान में देना ही सर्वमेघ यज्ञ का सबसे पहला नियम होता है। लेकिन पिताजी के मन में आ गया लोभ और वो अपनी पुरानी सी गायों को ब्राह्मणों को देने लगे थे, जिस पर नचिकेता को बहुत दुख हुआ था। उसने अपने पिताजी से क्या कहा था? जो अभी मैंने बताया कि सबसे प्रिय वस्तु दान में दी जाती है, सबसे प्रिय तो आपके लिए मैं हूं, तो मुझे ही दान में दे दीजिए। इस पर बालश्रवा को क्रोध आ गया और बोले, हाँ मैंने तुझे भी दे दिया। बोले, किसे दे दिया? यमराज को दे दिया। ये सुनकर नचिकेता यमलोक की तरफ जाने लगे थे। समझ में आया? देखो, नचिकेता पिताजी को लोभवश बूढ़ी गाय दान देते देखकर दुखी हुआ। कब दुखी हुआ था? नचिकेता पिताजी मतलब बाजश्रवा, महर्षि बाजश्रवा। नचिकेता पिताजी को लोभवश बूढ़ी गाय दान देते देखकर दुखी हुआ। उसने पिताजी से कहा, पिताश्री, आपने तो इस महायज्ञ में अपना सर्वस्व दान में देने का निश्चय किया था, लेकिन आपने अपनी प्रिय वस्तु को नहीं देकर बूढ़ी और दूध नहीं देने वाली गाय क्यों दान कर रहे हैं? उसने साफ साफ कह दिया, क्योंकि पिताजी ने पहले ही बताया था कि जब हम सर्वमेघ यज्ञ करते हैं तो सर्वमेघ यज्ञ के नियम क्या होते हैं, उसमें हमें अपना सर्वस्व दान में देना होता है, सबसे प्रिय वस्तु दान में देनी होती है। और यज्ञ से पूर्व उन्होंने ये भी कहा था कि मैं अपनी सभी गायों को ब्राह्मणों को दान में दे दूंगा। लेकिन जैसे ही यज्ञ संपन्न हुआ और दान देने की बात आई तो वो जब गौशाला में गए तो वहां पर छांट कर पुरानी और दूध ना देने वाली गायों को देने लगे दान में, जिसको देखकर नचिकेता को बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। उसने अपने पिताजी को स्मरण भी करवाया कि पिताजी, आपने तो कहा था कि आप अच्छी गायों को देंगे, लेकिन फिर आप ये बूढ़ी और दूध नहीं देने वाली गायों को क्यों दान कर रहे हैं? समझ में आया? बात को कहने का यदि तरीका है हमें पता तो हम किसी के समक्ष भी अपनी बात रख सकते हैं। बस हमें ये नहीं कि हम कहने लगे, अरे क्या है, ऐसे क्यों कर रहे हैं आप, तो यहाँ वाली बात कुछ दूसरी हो जाती। तो हमें बहुत सोच समझकर अपनी बात करनी चाहिए। नचिकेता यमपुरी किस लिए गया? यमपुरी, यमलोक, जहां पर मृत्यु के बाद जाया जाता है, मृत्यु पश्चात। ठीक है, मृत्यु के बाद जहां पर जाते हैं वहां नचिकेता गया यमपुरी। क्यों गया था? क्योंकि पिताजी अर्थात महर्षि बाजश्रवा ने क्रोध में आकर उससे कह दिया, हाँ मैंने तुझे दान में दिया, जा। और वो अपने पिताजी की आज्ञा को मानकर यमपुरी के लिए चल पड़ा, जबकि उसे महर्षि ने बताया कि बेटा यमपुरी से कोई वापस नहीं आ सकता। बोले, कोई नहीं, मुझे किसी मृत्यु का भी भय नहीं है, मेरे लिए पिता की आज्ञा ही सर्वोपरि है। ये सब सुनकर अब देखो, पिता की आज्ञा पालन करने हेतु नचिकेता यमपुरी गया। सबसे पहला जो हमें सटीक आंसर चाहिए ना कि नचिकेता यमपुरी क्यों गया था, तो पिता की आज्ञा पालन करने के लिए ही नचिकेता यमपुरी गया। क्योंकि उसके पिताजी का नाम जरूर याद रखना बेटा, महर्षि बाजश्रवा। ठीक है, क्योंकि उसके पिता बाजश्रवा ने यज्ञ के दान में यमराज को नचिकेता का दान बोल दिया था। उन्होंने बोल दिया था यज्ञ के दान में, जब उसने कहा कि मुझे भी दे दीजिए आप, बोले हाँ जा, मैंने तुझे यमराज को दान में दिया, ऐसा उन्होंने बोल दिया था। इसलिए नचिकेता यमपुरी गया। उसके लिए अपने पिताजी का वचन और उस वचन के पश्चात उनको जो फल मिलता, उसके लिए ही वह अपने आप को यमपुरी ले गया और यमपुरी चला गया। समझ में आ रहा है? यदि कहीं भी आपको लग रहा है कि अरे इसका उत्तर और किस तरह से लिख सकते हैं
और जो भी बेटा, जो भी आपके मन मस्तिष्क में प्रश्न उठ रहे हैं, उन प्रश्नों को आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मैं उन प्रश्नों के उत्तर भी आपको दे सकूं। और अपना जब आप कमेंट लिखेंगे तो अपना नाम ज़रूर लिखना, ताकि जब कभी भी हम वीडियो में, जब आप वीडियो देखेंगे ना, तो मैं आपके नाम के साथ भी आपको बुलाऊंगी। ध्यान से सुन लेना सब। तो जो भी आपको डाउट्स हैं, जो भी आपको अच्छा लग रहा है या समझ में नहीं आ रहा है, दोनों तरह से आप अपने कमेंट लिख सकते हैं। मैं आपको नाम के साथ फिर बुलाऊंगी। जैसे मान लीजिए किसी ने लिखा सोहन, रोहन, जो भी है, तो मैं कहूंगी रोहन, अब समझ में आया, आपने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर अब समझ में आया। तो जो भी आप प्रश्न करेंगे उसका उत्तर मैं अगले वीडियो में जरूर दूंगी, और कमेंट में लिखकर भी दे सकती हूँ। ठीक है। अगला है, नचिकेता को यमपुरी के मुख्य द्वार पर क्यों रुकना पड़ा? बताओ। अब जब नचिकेता यमलोक के लिए निकले और जैसे ही वो यमपुरी के मुख्य द्वार पर पहुंचे तो उन्हें वहां रुकना पड़ा। क्यों रुकना पड़ा था? क्योंकि वहां का जो द्वारपाल था उसने रोक लिया कि बिना आमंत्रण के, बिना निमंत्रण के, बिना यमराज के कैसे कोई अकेला बालक यहां पर आ गया। तो उसने कहा, द्वारपाल जो बैठा था उसने कहा कि अभी तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि यमराज नहीं है। ठीक है, देखते हैं उत्तर कैसे लिखते हैं। यमपुरी से यमराज बाहर गए थे। ठीक है, तो जब हम किसी से, जैसे कहीं भी हम जाते हैं, जैसे डॉक्टर के पास जाएं दिखाने के लिए, ट्रीटमेंट कराने के लिए, या किसी के घर हम जाएं, यदि घर का मालिक ही नहीं होगा तो हम कैसे जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। यदि हम बड़े मंत्री, संतरी, महामंत्री, जो भी हमारे आदरणीय हैं, उनसे यदि हम मिलने जाएंगे और वो नहीं होंगे तो हमें जिस तरह से प्रतीक्षा करनी पड़ती है ना, उसी तरह से जब नचिकेता यमपुरी में पहुंचा था तो यमराज नहीं थे, यमराज बाहर गए थे। यमपुरी से यमराज बाहर गए थे, अतः उनके आने की प्रतीक्षा में नचिकेता को मुख्य द्वार पर ही रुकना पड़ा। ठीक है। नचिकेता ने यमराज से क्या क्या वरदान मांगा? अब बताइए, जिसने पहला वीडियो देखा है वो तुरंत मुझे बता देगा संक्षिप्त रूप में, शॉर्ट फॉर्म में, कि उसने कौन कौन या क्या क्या वरदान मांगे थे। कितने वरदान मांगे थे? 3 वरदान मांगे थे। सबसे पहला वरदान क्या था? बताओ जल्दी 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 लिखो कमेंट बॉक्स में। और जो लिख रहा है वो अपना नाम भी जरूर लिखना कि मैडम मैंने आपके उत्तर बताने से पहले उत्तर दिया था। उसके लिए बहुत सारी तालियों के साथ मैं आपको शुभकामनाएं दूंगी, बधाई दूंगी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नचिकेता ने कितने वरदान मांगे थे? 3 वरदान मांगे थे। कौन कौन से वरदान मांगे थे? पहला वरदान था कि मेरे पिताजी का क्रोध जो मुझ पर है वो शांत हो जाए और उन्हें सर्वमेघ यज्ञ का फल मिले। ठीक है। दूसरा क्या था? हां, याद है किसी को? तीसरा क्या था? तीसरा, चलो अब यहां पर इस तरह से ये 3 वरदानों की बात जो कही गई है, नचिकेता ने यमराज से पिता के क्रोध को शांत होने का, देखो, पिता के क्रोध को शांत होने का पहला, अभय देने वाली विद्या। अभय मतलब अभय, जो भय ना हो, मतलब भय मुक्त विद्या का वरदान कि हे यमराज मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं भय से मुक्त हो जाऊं। तो अभय देने वाली विद्या, ये दूसरा वरदान था। और आत्मा के रहस्य बताने का वरदान मांगा, ये तीसरा वरदान था। याद रखिएगा, सबसे पहला वरदान था पिता के क्रोध को शांत करने के लिए वरदान मांगा, फिर अभय देने वाली विद्या, अभय अभय अभय, ठीक है। अभय मतलब बिना भय के, मतलब ऐसी विद्या दीजिए मुझे जिससे मुझे भय ना हो, निडर, भय मुक्त भी कह सकते हैं, भय मुक्त भी कह सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये मांगा था दूसरा। और तीसरा मांगा था आत्मा के रहस्य का। तो याद रखना, आप यदि मैं अभी फिर से पूछूं आपसे कि कौन कौन से वरदान है, बताओ। पहला पिता के क्रोध को शांत करने का, दूसरा भय मुक्त विद्या का मांगा वरदान, तीसरा आत्मा के रहस्य को जानने का वरदान। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
अगला है, नचिकेता यमराज से किस तरह का रहस्य जानना चाहता था? सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है आत्मा का रहस्य जानना चाहता था, दूसरा मृत्यु का रहस्य जानना चाहता था, तीसरा जीवन का रहस्य जानना चाहता था, या स्वर्ग का? तो नचिकेता मृत्यु का, ठीक है, उन्हें पता था, वो देखना मतलब वो समझना चाहते थे कि आखिर है क्या। किसने किससे कहा? मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा वत्स। बताइए, किसने कहा था कि मृत्यु के मुख में पहुंचकर कोई नहीं लौटा वत्स, इसलिए तुम्हारा वहां जाना ही खतरे से खाली नहीं है। महर्षि बाजश्रवा ने अपने पुत्र से कहा था कि मैंने जो क्रोध में कह दिया है उसे भूल जाओ। जब उनका क्रोध शांत हुआ तो वे बड़े पछताए कि मैंने अपने बालक से क्या कह दिया ये। तो उन्होंने समझाना चाहा नचिकेता को कि जो मृत्यु लोक में चले जाते हैं वहां से लौटना मुमकिन नहीं। फिर भी नचिकेता के चेहरे पर या मुखमंडल पर कोई भय नहीं था। छोटा मुंह और बड़ी बात करता है, यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए, तुझे नहीं। किसने किससे कहा? छोटा मुंह और बड़ी बात करता है, यज्ञ की मुझे चिंता होनी चाहिए, तुझे नहीं। किसने कहा? महर्षि बाजश्रवा ने कहा। किससे? नचिकेता ने। यदि एक और प्रश्न मैं जोड़ दूं कि कब कहा? जब नचिकेता ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, सर्वमेघ यज्ञ में तो सबसे प्रिय वस्तु को दान में दिया जाता है और आप ये बूढ़ी और कमजोर गायों को ब्राह्मणों में दान क्यों दे रहे हैं? ये तो सही नहीं है। तब उन्होंने कहा था कि छोटा मुंह और बड़ी बात। तो बाजश्रवा ने नचिकेता से कहा, आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं, अब कुछ भी कहना मेरे लिए निरर्थक है। किसने कह दिया था कि मैंने तुझे दान में दिया? यमराज को। किसने कहा था? पिताजी ने, अर्थात महर्षि बाजश्रवा ने कहा था नचिकेता से। तो ये किसने कहा होगा? आप तो यमपुरी जाने की आज्ञा पहले ही दे चुके हैं। नचिकेता ने कहा। किससे? बाजश्रवा से। अब देखते हैं पाठ से आगे जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया है। महर्षि बाजश्रवा अगर ब्राह्मणों को गाय दान में दे देते तो क्या होता? जिस तरह से उन्होंने ठाना था या निश्चय किया था कि मैं अपने यज्ञ के पश्चात सभी गायों को ब्राह्मणों को दान में दे दूंगा, यदि वो अपने उसी तरह से कार्य कर रहे होते तो क्या होता? तो संभवतः नचिकेता यमलोक नहीं जाता और जो कहानी बन चुकी है आत्मा के रहस्य जानने की वो भी नहीं जान पाता। महर्षि बाजश्रवा अगर बूढ़ी दूध नहीं देने वाली गायों का दान ब्राह्मण को दे देते तो उनका यज्ञ सफल भी नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि जो गाय वो दान में दे रहे थे, बूढ़ी और कमजोर, इसको देने से उनका कोई सफल यज्ञ नहीं होता। और यदि वो बिल्कुल पूरी तरह से अच्छी वाली गाय दान में दे देते तो संभवतः यमपुरी नहीं जाता। कहानी एकदम अलग हो सकती थी। यज्ञ से क्या तात्पर्य है? यज्ञ सुना होगा आपने। हमने बहुत सारे ऐसे शब्द सुने हैं कि हम हमेशा सुनते रहते हैं, लेकिन यदि हमसे पूछा जाए कि बताइए यज्ञ की परिभाषा क्या है, यज्ञ किसे कहते हैं, फिर हम कहेंगे भाई यज्ञ तो यज्ञ होता है, हम इसकी क्या परिभाषा बताएं। लेकिन यज्ञ से तात्पर्य है किसी कार्य के लिए विहित विधिवत यज्ञ देवता का पूजन और हवन करना। ठीक है, किसी भी कार्य को विधिवत रूप से जब पूजा की जाती है तो उसको कहा जाता है यज्ञ। जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। अगर आपको 3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो आप क्या मांगोगे? चलो आप ही लोग बताओ। यदि आपके समक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश या यमराज ही आ गए और कहेंगे वत्स हम तुम्हारी पढ़ाई से बहुत प्रसन्न हैं, मांगो 3 वरदान मांगो, सबसे पहले कौन क्या वरदान मांगेगा? जल्दी जल्दी लिखकर बताओ, फटाफट बताओ। कमेंट में लिखो कि आप 3 वरदान यदि आपको विशेष बताइए कौन सी विश सबसे पहले मांगोगे और ऐसी कौन से वरदान होंगे जो आप मांगोगे, क्या मांगोगे? चलिए हम देख लेते हैं उत्तर कि सबसे पहले यदि हमें मांगा जाए, हमसे कहा जाए कि 3 वरदान मांगो, तो सबसे पहला हमारा यही होगा कि सद्विद्या प्रदान करें, सद्बुद्धि प्रदान करें प्रभु। ठीक है। दूसरा, सदैव निरोग रहें। बिल्कुल।
तीसरा, अपने कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहें। तो सद्विद्या, निरोग और कर्तव्यनिष्ठ, इस तरह के वरदान जब हम मांगेंगे तो हमारा जीवन सार्थक भी होगा और हमारे साथ साथ सबका जीवन भी सफल हो जाएगा। नचिकेता साधु प्रवृत्ति का था। साधु प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? साधु प्रवृत्ति, नचिकेता साधु प्रवृत्ति का था, तो इसका अर्थ है क्या? साधु प्रवृत्ति का अर्थ होता है सरल स्वभाव वाला। साधु मतलब एकदम सच्ची, सरल, सहज स्वभाव वाला, जिसमें ना क्रोध हो, ना लोभ हो, ना मोह हो, ना माया, जो हमेशा अपने कर्तव्यों की ओर ही उन्मुख रहे, जिसमें जो आकर्षण से बचा रहे, जो लोभ मोह आदि की बातों से बचा रहे, इसको कहते हैं साधु। अगला है इनके पर्यायवाची शब्द बताइए। पहला है पुत्र, दूसरा है वत्स। अच्छा, ओके, जैसे पुत्र का दिया है वत्स, बेटा, तनय। तीसरा, अगला है पिता के बताना है, यमराज के बताना है, गाय के बताना है और साधु के बताना है। ठीक है, तो पिता के हमने जाना बाप, जनक, तात, जन्मदाता। ठीक है, दूसरा है यमराज, पितृपति, यमपति, दक्षिण दिक्पति। अब मैं आपको इनके अर्थ भी बता दूं कि पुत्र को वत्स, बेटा और तनय कहा जाता है, और इसी तरह से बेटी, तनया, पुत्री को कहा जाता है। पिता तो बाप आपने सुना ही होगा, जनक, जनक अर्थात जन्म देने वाला, तात और जन्मदाता, ये पिता के पर्यायवाची हैं। यमराज, पितृपति, यमपति। ठीक है, दक्षिण दिक्पति, दक्षिण दिक्पति, दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है। कहते हैं ना कि दक्षिण की तरफ पैर करके कभी भी नहीं सोना चाहिए। अगला है गाय, गो, धेनु, कपिला, गो, धेनु, कपिला। अगला है साधु, सज्जन, सरल। साधु का अर्थ है सज्जन और सरल। ठीक है, इनके विपरीतार्थक लिखना है, विलोम शब्द लिखना है। सत्य का असत्य, धर्म का अधर्म, सहिष्णु का असहिष्णु, इच्छा का परिच्छा, संपन्न का विपन्न। अब देखते हैं, देखो अनिच्छा आएगा। सत्य का असत्य, धर्म का अधर्म, सहिष्णु का असहिष्णु, इच्छा अनिच्छा और संपन्न का विपन्न। ये विलोम शब्द हैं, इनको भी याद रखना। देखिए, समझिए और लिखिए। जैसे यहां लिखा है पितृभक्त, तो पितृ धन भक्त, उदाहरण भी दिए उन्होंने। सहन शक्ति, तो सहन, ठीक है, और शक्ति, ऐसा आएगा क्या, बताना आप मुझे। और मुख मंडल, गौशाला, महाधन यज्ञ, ब्रह्मधन वाक्य, कर्मधन निष्ठ, आत्मधन ज्ञानी। क्या इसी तरह से लिखेंगे? बिल्कुल इसी तरह से लिखेंगे हम। ठीक है, जैसे सहन शक्ति, मुख मंडल, गौशाला को हम गोशाला लिखेंगे। महायज्ञ, महायज्ञ, ब्रह्म वाक्य, कर्मनिष्ठ, आत्मज्ञानी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखना है। जो पिता की भक्ति करता हो तो इसको क्या कहते हैं? पितृभक्त। जैसे नचिकेता था, पितृभक्त। बहुत बढ़िया। जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ जानता हो, सबका ज्ञान रखता हो, तो क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। क्या कहेंगे बेटा? सर्वज्ञ, सर्वज्ञाता। जिसने आत्मा का रहस्य जान लिया हो, क्या कहेंगे? आत्मज्ञानी। देखते हैं, यस, नचिकेता को आत्मज्ञानी कहा जाता है। जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया हो, दृढ़ संकल्पी या दृढ़ निश्चयी। जो सहनशील हो, सहिष्णु, यस।
बहुत बढ़िया। मेरे प्यारे बच्चों ने बहुत अच्छे से सुना है, ध्यान से सुना है और आशा करती हूँ कि बहुत ध्यान से आपने समझा भी है। प्यारे बच्चों, जब हम किसी भी कार्य को मन लगा कर करते हैं तो उसका परिणाम हमें अवश्य बहुत अच्छा मिलता है। इसी तरह से आप बने रहिए मेरे साथ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।